ओम साई राम सभी के लिए। आज के संदेश में बाबा अपने सभी भक्तों से कह रहे हैं। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से, मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पर साइंस से जुड़ी निम्न बातों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपके पास तक, आपके करीब तक, आपके भावों में सम्मिलित किया जाता है। ओम साई राम सभी के लिए। बाबा कह रहे हैं अपने बच्चों से, मेरे बच्चों, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, सर्वप्रथम तुम अपने आप को उस परिस्थिति में ढालना सीख लो। अगर आज तुम्हारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, आज तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं मेरे बच्चों कि तुम अपने दिमाग में मरने और मारने वाले विचारों तक पैदा कर लो। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चों। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चों कि परिस्थिति तुम्हारी कैसी भी क्यों ना हो, तुम उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लो और उस परिस्थिति में ही अपने आप को जीना सिखा लो। तुम उस परिस्थिति में ही जीने लग जाओ। कहते हैं ना मेरे बच्चों की, जैसा देश वैसा भेष बना लेना चाहिए। आज हमारा समय खराब चल रहा है तो हमें उस समय को प्यार से काटना चाहिए। हमें लगता है कि हमारे पास आज किसी से बैर बांधने की क्षमता नहीं है, आज किसी के पास बैठने उठने की क्षमता नहीं है, आज हम नहीं मिल सकते किसी के से, तो ऐसा कोई भी कार्य मत करो मेरे बच्चों कि जिसमें तुम अपने आप को और गड्ढे में डालो। ऐसा कोई भी कार्य मत करो जिससे आप अपने आप को और गड्ढे में डालो, और जब तुम्हारा समय सही आ जाए तो उस समय में भी तुम अपने आप को नहीं उठा सको मेरे बच्चों। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों आपसे कि जैसा भी तुम्हारा समय चल रहा है ना, उस समय में ही जी लो। वो समय तुम्हें एक दिन अवश्य ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। ये जो समय अभी तुम्हारा खराब समय जो आया है, ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाने आया है मेरे बच्चों। ये बहुत कुछ तुम्हें सिखा के जाएगा। इस समय में सर्वप्रथम तो मैं तुम्हें तुम्हारे अपनों की परख कराऊंगा। कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा बेगाना है। तुम्हारे अपने तुम्हें खुद चेहरे नज़र आ जाएंगे कि इस दुनिया भरी में, इस भीड़ भरी दुनिया में कौन सा चेहरा हमारा है और कौन सा चेहरा हमारा नहीं है। जो साथ देगा तुम्हारा इन परिस्थिति में, जो इन मजबूरियों में तन मन धन से जो तुम्हारा साथ देगा, समझ लेना कि वही एक चेहरा तुम्हारा है, अन्यथा कोई चेहरा तुम्हारा नहीं है मेरे बच्चों। अपने कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, जब हम कहीं राह में चल रहे होते हैं तो वो भी अपना कहकर निकल जाता है, परंतु कहने से अपने नहीं हो जाते मेरे बच्चे। अपना बनाने के लिए एक अपनापन भी, एक इंसानियत का होना ज़रूरी होता है। एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के भाव को जोड़ना बहुत संभव होता है। जब हम एक दूसरे के प्रति अपने भाव को सम्मिलित करते हैं मेरे बच्चों, तो हमें एहसास होता है एक अपनेपन का। अगर दर्द वहाँ होता है तो चुभन भी हमको होने लगती है, फिर कोई चोट वहाँ लगती है तो दर्द हमको होने लगता है मेरे बच्चों। जब हम किसी से जुड़ने लगते हैं, जब हम किसी से जुड़ जाते हैं, तो उसकी सारी परेशानियाँ हमारी हो जाती हैं। वो परेशानियाँ, जब वो सारी परेशानियाँ उसकी हमारी परेशानियाँ हो जाती हैं, तो फिर हम उसका ध्यान भी रखने लग जाते हैं, उसकी केयर भी करने लग जाते हैं। और उसका ध्यान जहाँ तक, इतना तक रखते हैं हम कि आज वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ है, क्या खाया, कैसे रह रहा होगा, इतना सब कुछ हम ध्यान रखने लग जाते हैं उसका। और वहीं जाके एक अपनापन महसूस होता है। वही चेहरे निकल के आ जाएंगे मेरे बच्चों जो तुम्हारे खुद होंगे अपने, और जो तुम्हारे अपने नहीं होंगे, जो सिर्फ दिखावे के लिए अपने होंगे मेरे बच्चों, वो चेहरे सामने आ जाएंगे।
मैंने इस चीज़ के लिए तुम्हें अभी उसी समय में डाल रखा है मेरे बच्चों, और वही समय तुम्हारा अभी चल रहा है। ये सच है मेरे बच्चों, मैं अवश्य ही तुम्हें इस दर्द भरे समय से बहुत जल्द निकालने वाला हूँ। बस कुछ और समय बचा है मेरे बच्चों, कुछ और बर्फ बाकी है अभी। जो कुछ कहते थे ना कि हम हर पल तेरे साथ हैं, तेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, अब मैं उन्हीं चेहरों को देख रहा हूँ मेरे बच्चों। मैं तो देख ही रहा हूँ और तुमको भी दिखा रहा हूँ। जिन चेहरों पर तुमको बहुत गुमान था ना, जिन चेहरों की वजह से तुम मेरे करीब तक नहीं आते थे, जिन चेहरों की वजह से तुम एक अहंकार में रहते थे, आज वही चेहरे तुम्हारा अहंकार तोड़ रहे हैं ना मेरे बच्चों। आज वही चेहरे तुम्हारी चुगली कर रहे हैं एक दूसरे से, जिन पर तुम अपने आप से ज़्यादा विश्वास करते थे ना, आज वही चेहरे तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं ना। अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मेरे बच्चों? मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि किसी चेहरे पर किसी चेहरे पर इतना विश्वास मत करो, और विश्वास करो तो सिर्फ मुझ पर करो मेरे बच्चों। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ मैंने भी इस दुनिया में ऐसे इंसानों को बनाया है मेरे बच्चों, जो कभी धोखा नहीं देंगे, जो एक वादे पे खुद मिट जाएंगे, या तो वादा ही नहीं करेंगे, बात को टालते रहेंगे, अगर वादा करेंगे तो खुद मिट जाएंगे उस वादे के लिए। ऐसे भी इंसानों को मैंने इस दुनिया में बनाया है मेरे बच्चों, परंतु उन इंसानों की परख, उन उन इंसानों को समझना इतना आसान नहीं होता है मेरे बच्चों। तुम उन्हें समझ नहीं पाओगे। तुम बार बार यही सोचते रहोगे, अब की नहीं अब की समझ लूँगा, आज नहीं तो कल समझ लूँगा। पर वास्तविकता तो यही है मेरे बच्चों कि तुम उसे नहीं समझ पाओगे। समझते समझते तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, परंतु तुम उसे कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखो, मेरी शरण में रहो। कभी खाली नहीं जाओगे मेरी शरण से। मेरी इस शरण से प्रत्येक इंसान की झोली भरी हुई जाती है। आता तो है वो खाली झोली लेकर, लेकिन ये साईं फ़कीर उसे उसकी सारी मुरादें देकर वापस भेज देता है। और फिर कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद, फिर उसकी मुरादें पूरी करने के लिए उसे शिरडी तक बुला लेता है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम भी उन्हीं इंसानों में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हारे समय को अवश्य ही ठीक कर दूंगा मेरे बच्चों। ये जो समय तुम्हारा अभी कठिन चल रहा है, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है, इन परिस्थितियों में मैंने तुम्हें इतना मजबूत बनाया है, तुम्हें एक जीना सिखाया है। और मुझे भी विश्वास है मेरे बच्चों, इन परिस्थितियों के आगे तुम अपने घुटने कभी नहीं टेकोगे। तुम इन परिस्थितियों को भी पार कर लोगे ये बच्चों, मेरा विश्वास है तुम पर। तुम अवश्य ही इन परिस्थितियों को पार कर दोगे। तुम नहीं डगमगाओगे, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना आ जाए। मुझे विश्वास हो गया है तुम्हारे पर, इससे भी ज़्यादा कठिन समय अगर आ भी जाए तो तुम उसको भी पार कर दोगे। मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगी है मेरे बच्चों, जब तुम कहते हो, विपता क्यों खड़ी है मेरे सर पर? तुझे पता नहीं, मेरे सर पे तो शिरडी वाला खड़ा है। मुझे बहुत गर्व होता है मेरे बच्चों जब तुम यही बोलते हो मुझसे। मैं फूले नहीं समाता हूँ और तुम्हारा साथ देने के लिए मैं आ जाता हूँ। उस विपदा को टाल देता हूँ, बहुत जल्द टाल देता हूँ मैं, और तुम्हें उस दुख भरी, कष्टों भरी ज़िंदगी से उभार देता हूँ मेरे बच्चों। ये जो तुम्हें मैंने अपनों की परख कराई है मेरे बच्चों, अभी मैं फिर से तुम्हें एक बार अपनों की परख कराऊंगा। मुझे पता है, इस बार में तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा मेरे बच्चों। अभी समझ में तुम्हारे सिर्फ इतना आया है, तुम मुझे पता है मेरे भक्त हो, मेरे दास हो, तुम्हारा दिल एक मोम के दिल की तरह है।
तुम कभी किसी से बैर नहीं बाँध सकते हो मेरे बच्चों। तुम कभी किसी को दुःख नहीं दे सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि तुम दूसरे के दुःख को कभी नहीं देख सकते हो। आज मुसीबत में तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, परंतु जब सामने वाले पर कोई मुसीबत आएगी ना, तो तुम अवश्य ही उसका साथ दोगे मेरे बच्चों। मैं जानता हूँ और ये मानता भी हूँ मैं कि मैंने तुम्हें यही सिखाया है और तुमने भी सिर्फ़ मुझसे यही सीखा है कि सुख में हम किसी का साथ दें या ना दें, परंतु दुःख में हमें अवश्य ही उसका साथ देना चाहिए। और वही आदत तुमने अपनी बना रखी है मेरे बच्चों। तुम दूसरे का दुःख में इस प्रकार साथ देते हो मेरे बच्चे, जैसे वो दुःख तुम्हारा खुद का हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम एक दूसरे की मदद करते हो, और तुम्हारे इस भोलेपन पे तो मेरे बच्चों मैं कुर्बान ही हो जाना चाहता हूँ। जब तुम अपनी खुशियों को त्याग कर सामने वाले सामने वाले इंसान पर अपनी खुशियों को न्यौछावर कर देते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चों, इस आदत को अपनी को कभी ना बदलना। मैं तुम्हारा अवश्य साथ दूंगा। यह आदत तुम्हारी कभी ना बदलनी चाहिए, भले ही सब कुछ क्यों ना बदल जाए, लेकिन इस आदत को ना बदलना। तुम अपनी ज़िंदगी अवश्य ही जीना मेरे बच्चों, एक हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीना, परंतु किसी को दुख देकर अपनी ज़िंदगी कभी मत जीना मेरे बच्चों। हमेशा सुख में जीना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर परिस्थिति से निकालने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चों। मैं तुम्हें निकालूंगा हर परिस्थिति से। बस इतना है मेरे बच्चे कि जो समय अभी तुम्हारा है, उस समय में मैं थोड़ा मजबूर हो रहा हूँ अभी तुम्हें निकालने के लिए। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों कि मैं सक्षम नहीं हूँ उसे निकालने में। मैं उससे आपको निकालने में सक्षम अवश्य हूँ, परंतु मैं अभी नहीं निकाल सकता तुम्हारे को। अगर मैं आज तुम्हें उस समय से निकाल दूंगा मेरे बच्चों, तो तुम्हें ज़िंदगी जीनी नहीं आएगी। तुम फिर आगे भटकने लग जाओगे अपनी राह में। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ, समय खराब भले ही चल रहा हो, क्यों ना हम समय का भी फ़ायदा क्यों ना उठाएं। समय तो हमारा खराब चल ही रहा है, क्यों ना इस समय में हम अपने आप को भी मजबूत बना लें, अपने आप को एक इतना ताकतवर, इतना एक शक्तिशाली बना लें कि फिर आगे परिस्थिति हमारी कैसी भी हो जाए, हमारा मन, हमारा दिल कभी ना डगमगाए। हम हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, और हर परिस्थिति तो अपने कदमों तले ला दें हम। यही मैं विश्वास रखता हूँ मेरे बच्चों तुम पर, और यही मैं तुमसे कराना चाहता हूँ। तुम बस मेरे वचनों पर चलते रहो, जैसे मैं तुम्हें चलाता रहूँ। मैं तुम्हें अवश्य ही मैं तुम्हें अवश्य ही तुम्हारे जीवन में सफलता दिलाऊंगा मेरे बच्चों, और उस सफलता को कभी और कोई रोक नहीं सकता मेरे बच्चों। तुम्हें बहुत ही जल्द और कुछ ही समय में मेरे बच्चों सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी ज़िंदगी का जो एक लक्ष्य बना लिया है तुमने, जिसको हासिल करना है तुमको, वो लक्ष्य की प्राप्ति भी तुम्हें बहुत जल्द होने वाली है। जो तुमने एक लक्ष्य बनाया है ना अपना मेरे बच्चों, उस लक्ष्य पे ही चलो तुम, बहुत जल्द तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हें तुम्हारी जीवन जीने के लिए, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी जीने के लिए मेरे बच्चों इतना कुछ मिलने वाला है। जब ये तुम्हारा साइंस रेडी वाला जब भी देता है ना, तो मेरे बच्चों ये सच है, छप्पड़ फाड़ के देता है। तुम्हारे पास इतना सब कुछ इकट्ठा कर दूंगा मैं मेरे बच्चों। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तो थोड़ा भूतकाल में जाकर सोच कर देखो मेरे बच्चों। क्या तुम्हें पैसे की आवश्यकता पड़ी थी? क्या मैंने मदद नहीं की थी तुम्हारी? क्या तुम बीमार हुए थे, मैंने तुम्हें निरोगी काया प्रदान नहीं की थी? तुम खाने तक के लिए मोहताज हो गए थे मेरे बच्चों, मैंने वो भी इंतजाम कराया था ना तुम्हारा। तुम्हारे पास 1 रुपया तक नहीं था, और आज
आज तुमने इस बात को कभी सोचा है? आज है ना तुम्हारे पास, तो फिर क्यों डगमगाते हो मुझसे मेरे विश्वास को? कभी मत डगमगाओ विश्वास को। ये तुम्हारा शिरडी वाला सॉन्ग अवश्य ही तुम्हारी झोली भरेगा। तुम्हारी झोली में हर एक खुशियाँ अवश्य डालेगा। तुम बस शिरडी वाले बाबा पर विश्वास करो। ओम साई राम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।